आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आइए करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु तथा जल में जो प्रकाश का वेग है, वायु और जल में प्रकाश का वेग क्रमशः है 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, और जल में कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बताए। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यदि इसी में मतलब आगे है, यदि कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्या पूछा है, पहले बोल दिया है आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे दी है किसकी, एयर एंड वाटर में, है ना। वेग का मान दिया है पानी और जल में, और कांच का अपवर्तनांक दे। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक का है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले, मेरा जो टारगेट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को जो भी आपको गिवन वैल्यू है वो आप लिख लीजिए। तो उससे क्या थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। आई मीन ऐसे ही किया जाता है बेसिकली न्यूमेरिकल। दिया क्या है, वायु में प्रकाश का वेग कितना है। तो वायु में प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, पानी में प्रकाश का वेग कितना है। पानी में प्रकाश का वेग जो है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर बाय सेकेंड। अब अपवर्तनांक कितनी दी है भाई, तो वो दी है 1.5, कांच की वो भी, है ना। तो कांच की दी गई अपवर्तनांक मतलब म्यू की वैल्यू है ये कांच की। ओके, ये कितना है 1.5। हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, एज वी नो, हम क्या है जानते हैं, क्या होता है mu/w। हमको क्या निकालना है, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो यही हम निकाल रहे हैं, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये कितना हो जाएगा, वायु में प्रकाश का वेग, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, पानी में प्रकाश के वेग से। पानी में प्रकाश का वेग, इन दोनों की ही वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो mu/w कितना आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁸, 2/2.25 × 10⁸। और मीटर बाय सेकेंड से मीटर बाय सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ से mu/w की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 3 को डिवाइड करेंगे 2.25 से, तो हमें कुछ लगभग 1.33 मान मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया आंसर जो पूछा था। अब नेक्स्ट करते हैं कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष।
कितना है ये, तो इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास। क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष पूछा है तो एयर म्यू ग्लास इक्वल टू VA/VG। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे VA से आप काफ़ी समझदार हो। VA डिनोट करेगा किसको, वेलोसिटी ऑफ एयर को, और VG डिनोट करेगा वेलोसिटी ऑफ ग्लास को। अब आपको A म्यू G की वैल्यू गिवन है 1.5 है जो कि ठीक है। आपके पास VA भी है ना। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए VG की वैल्यू, वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। तो इसको हम VA की प्लेस पे लिख लेते हैं। कितना था VA, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड था। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन क्योंकि यहाँ पे यूनिट की आवश्यकता है। और नीचे VG का अपवर्तनांक क्या है, A म्यू G 1.5। 1.5 से 3 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया अपना कितना है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, प्रकाश का वेग जो कि है कांच में, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 × 10⁸। तो इसी में के न्यूमेरिकल आते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आएंगे तो आपको बस फॉर्मूलेस ध्यान रखना है, टेक्निक्स ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ में यूनिट का काफ़ी ध्यान रखना है। बाकी तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में। इतना प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपको चीज़ें बनने लगेंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।